डोगरा इतिहास की सबसे बड़ी पहचान माने जाने वाले बसोहली आर्ट अब लगभग लुप्त होने की कगार पर था, लेकिन इसकी हिफाजत और बसोहली पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी बनकर सामने आया जम्मू का पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहां पिछले कुछ सालों में बसोहली आर्ट को बढ़ावा देने के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। बच्चों को बसोहली आर्ट और डोगरी कल्चर से अवगत करा रहे प्रोफेसर अभिषेक पाधा से जब न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा एक बेहतरीन पहल है, जिससे कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के बारे में पता चल रहा है और साथ ही छात्रों के लिए यह एक स्किल सीखकर एक रोजगार का जरिया भी बन रहा है। कि बसोहली पेंटिंग की बात करें तो सबसे पहले नाम जम्मू कश्मीर का आता है और जम्मू के साथ साथ बसोहली राज्य का भी आता है। तो इसको प्रमोशन के लिए या इसको हम प्रमोट इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे कि आप देखें कि काफ़ी देर से ये इतनी चर्चित नहीं रही है आम लोगों में। सबको पता है कि बसोहली पेंटिंग है, एक्सपेंसिव पेंटिंग भी है और बड़े आराम से भी आप बना सकते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए। कहीं ना कहीं हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारा जो न्यू फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं इस डोगरे कल्चर से दूर जा रहा था। पर ये जो बसोहली पेंटिंग है, ये कहीं ना कहीं हम सबों को, जो न्यू जनरेशन है, हम सबों को इस डोगरे कल्चर से जोड़े जा रहा है। बसोहली पेंटिंग वैसे कि जैसे सबको पता ही है कि ये जम्मू की फेमस पेंटिंग है। अगर हम अच्छे से सीखें, हम अपना बिज़नेस अलग से, इसका इंस्टीट्यूट अलग खोल के अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो पेंटिंग्स है ये बाहर भी बहुत ज़्यादा जाती हैं और बहुत फेमस हैं। अगली जनरेशन जो होगी उनको भी बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री में क्या कल्चर था और हमारे कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। उनको भी आर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको भी स्किल्स मिलेंगी। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महिला इकाई की तरफ से बुधवार को आरएसपुरा क्षेत्र के गांव चौहाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को आ रही समस्याओं को सुना गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महिला इकाई की नेत्री कीर्ति कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी युवा इकाई के राज्य संयोजक सनीकांत चिब तथा महिला इकाई के राज्य उप प्रधान रूपाली रानी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। महिलाओं ने उनके समक्ष आ रही समस्याओं को रखा। आज ये दौरा किया है, जहाँ के लोगों से मिले हैं, लेडीज से मिले हैं, और लेडीज इतनी प्रॉब्लम में है क्योंकि लोगों के यहाँ पे अभी तक कच्चे मकान हैं, जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर में क्या स्मार्ट सिटी बन गई है। मैं बोलना चाहती हूँ उन लोगों से, ये कौन सी स्मार्ट सिटी है? अगर पैसे आप इतना सेंटर से आता है तो इन लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रहा? अभी तक गाँव में ये कच्चे मकान क्यों हैं? और अल्ताफ बुखारी साहब ने ये एक कसम खाई है कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों की मदद करो, कि घर घर तक जाके देखो लोगों के अंदर क्या चल रहा है, मतलब क्या सोच है लोगों की, क्या सोच विचार चल रहा है। जहाँ तक कि लोग इतने गरीब है, लेडीज इतनी मतलब रोजगार के लिए तड़फ रही है, इतनी बोलते फैक्ट्रियाँ लगाई है हमने, इतने कारोबार वो खोले हुए, कहाँ के वो कारोबार? लेडीज के लिए कोई काम नहीं है। लेडीज के लिए काम होना चाहिए कि 50 लेडीज ग्रुप बनाए, अपना कारोबार अपना काम चलाए घर का। इतनी मुश्किल हो रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो हमेशा यही बोल रही है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता में आएगी कि लोगों के लिए हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी कि जो स्टेट हमारी बहाल होनी चाहिए, इसके लिए हम जरूर जंग लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के तिरछी पंचायत के सरतल गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ने महकमे तालीम जम्मू कश्मीर की हकीकत को बेनकाब कर दिया। इस स्कूल में पानी, बिजली और खेल के मैदान जैसे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तलबा क्लासरूम में बगैर पंखे के शदीद गर्मी में तालीम हासिल करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से स्कूल बिजली और पानी के बगैर चल रहा है। यही नहीं बल्कि पानी की फराहमी न होने की वजह से तलबा स्कूल में बनाए गए वॉशरूम को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ एजुकेशनल ऑफिसर उधमपुर अरुण कुमार ने कहा कि हमने जोनल एजुकेशन ऑफिसर से इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एक दो बार हमने एप्लीकेशन वगैरह भी पीडीडी डिपार्टमेंट को दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से पोल वगैरह आपको सप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ के जो सरपंच वगैरह है, जहाँ बिजली के जो कंसर्न जेई हैं, उनको भी एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी लाट हमारे पास आएगा तो हम आपको ये पोल्स वगैरह देंगे और आपके स्कूल की इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी। बाकी डेस्क वगैरह सारा कुछ है। बिजली की वजह से बच्चे अगर बाहर बैठे हुए हैं तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना खर्चा कर रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, और साथ में ही बच्चों से ये पता चला है कि जहाँ स्कूल मेंबरों से ये पता चला है कि इधर खेलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। बिजली और पानी के लिए हमने ZDO से रिपोर्ट मांगी है। अब ये तो कन्फर्म करना पड़ेगा मुझे पहले कि क्या जो आप कह रहे हैं ये सच है या नहीं है। और लेकिन जहाँ से हमें रिपोर्टें आती हैं तो हमने कल भी एक लेटर लिखा है दोनों डिपार्टमेंट्स को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को भी लिखा है, PDD को, और उसके अलावा PHE को भी लिखा है, और उनको ये सारी लिस्टें जो हैं उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं कि यहाँ पे पानी और बिजली आप एंश्योर। कोटली